समय रहते ना जाने क्यों वो हमारी मोहब्बत को कभी समझ ना पाए। समय रहते ना जाने क्यों वो हमारी मोहब्बत को कभी समझ ना पाए। और समय के बाद कितनी ही बार बता दिया उन्होंने अपने दिल का, पर हम पुरानी बेवफाई के दर्द को बुलाकर कभी उस पते पर जा ना पाए। श्री राधे सभी को। मैं वंश शर्मा शुरुआत करता हूं अपनी शायरी। कि मरहम खरीद लेना थोड़ा सा, कि मरहम खरीद लेना थोड़ा सा, मोहब्बत करी है ना जरूरत जरूर पड़ेगी। किसी को अभी तो किसी को बाद में पड़ेगी, क्योंकि आसान नहीं है ये सफर, इसमें बहुत ठोकर खानी पड़ेंगी। जो चलने का वादा करते हैं लंबे सफर तक साथ तुम्हारे, याद रखना उनकी यादों में तुम्हें रातें भी सफर में ही गुजारनी पड़ेंगी। और बात कर लो उनसे खुश होकर अभी पूरा दिन चाहे, लेकिन याद रखना एक रात तुम्हें रोकर भी गुजारनी पड़ेंगी। और उन्हें फर्क ना पड़ेगा तुम्हारे एक भी आंसू का, और उन्हें फर्क ना पड़ेगा तुम्हारे एक भी आंसू का, फिर तुम्हें हर रात वंश की तरह लिखकर गुजारनी पड़ेंगी। और हो सकता है तुम खुद को भी खो दो, हो सकता है तुम खुद को भी खो दो, क्योंकि उनकी यादें तुम्हें मरकर ही बुलानी पड़ेंगी। इसके बाद मतलब जब इस तरह का कुछ इंसिडेंट किसी पर्सन के साथ होता है, फिर उसकी उस मुलाकात होती है कल, जैसे सडनली कल मिल रहा है, तो क्या होता है कि कल उनसे एक आखिरी मुलाकात होगी, कि कल उनसे एक आखिरी मुलाकात होगी, बैठाकर सामने दिल की हर बात होगी। और होंगे हजारों आंसू मेरी आंखों में, होंगे हजारों आंसू मेरी आंखों में, लेकिन गमों की कोई न बात होगी। और ना याद दिलाया जाएगा उनका दिया हुआ एक भी वादा उन्हें, ना याद दिलाया जाएगा उनका दिया हुआ एक भी वादा उन्हें, वरना खामखा हमारी वो मुलाकात बर्बाद होगी। और एक बात है जो मैं उनसे कहूंगा जरूर, एक बात है मेरे जहन में जो मैं उनसे कहूंगा जरूर, कि मुश्किल है तुम्हें मेरी याद उस दिन के बाद आई होगी। अब ये एक थोड़ा सा लंबा कंटेंट है। मतलब एक लड़की का कल निकाह है, शादी है, तो वो अपने एक्स से या अपने जिससे लव करती थी, जिसे छोड़ दिया, उससे क्या कह रही है कि कल निकाह है मेरा, कि कल निकाह है मेरा, तुम आओगे क्या? और दुल्हन तुम्हारी नहीं हूं मैं, फिर भी मुझे सजाओगे क्या? और मेहंदी मेरे हाथों में किसी और की, अपने हाथों से तुम लगाओगे क्या? अगर आओगे मेरे निकाह में तुम, अगर आओगे मेरे निकाह में तुम, तो तोहफा कोई मेरे लिए लाओगे क्या? और छोड़ो तोहफे की, बस इतना करना, जो तोहफे मैंने दिए थे तुम्हें कभी, वो मुझे लौटा पाओगे क्या? क्योंकि वो याद दिलाएंगे तुम्हें अक्सर मेरी, तो मेरे कहने से आखिरी बार उन तोहफों को तुम अपने हाथों से जलाओगे क्या? और आज हम जुदा हैं, मैं जानती हूँ वजह में, आज हम जुदा हैं, मैं जानती हूँ वजह मैं हूँ, तो मेरे दिए हुए जख्मों के लिए तुम मुझे माफ कर पाओगे क्या? तो इस पे फिर लड़के का आंसर आता है कि तेरी खुशी के लिए निकाह में तेरे मैं आऊंगा, कि तेरी खुशी के लिए निकाह में तेरे मैं आऊंगा, और लगाकर इत्र तेरे जोड़े पर तुझको मैं सजाऊंगा, और नाम किसी और का सही तेरे हाथों पर, लेकिन पहली मेहंदी मैं ही लगाऊंगा। और बात रही तेरे दिए हुए तोहफों की, तो वो तुझे तो क्या किसी को नहीं दिखाऊंगा। और बस इंतजार मुझे तेरे निकाह का था, तेरे जाते ही मेरे शहर से मैं भी कहीं दूर चला जाऊंगा, और लोग ढूंढते रहेंगे रूह को मेरी, लेकिन मैं इस जमाने में कहीं गुम हो जाऊं। और कल तेरा निकाह है, तेरी खुशी के लिए मैं जरूर आऊंगा। और मैडम ने एक डॉटर के लिए बोल दिया, तो मेरी कुछ लाइनें हैं, जस्ट छोटी सी मैं बोलता हूँ कि लड़का घर की हर जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन किसके लिए क्या जरूरी है सिर्फ एक लड़की बता सकती, एक बेटी बता सकती। तो लास्ट एक खत्म करता हूँ, जस्ट एक छोटी सी है मोटिवेशन के लिए, कि अभी मेहनत चल रही है जिंदगी में बेशक, एक दिन नाम भी करेंगे, और हमारी सफलता के चर्चे हम नहीं,
ये लोग सरेआम करेंगे, बस पीछे मत हटना, बस पीछे मत हटना अपनी राह से, क्योंकि सफलता की दहलीज पर ये सब लोग फूलों के साथ तुम्हारा स्वागत करेंगे। धन्यवाद सभी को। श्री राधे।